क्या पाकिस्तानी पिता की संतान को मिल सकती है भारतीय नागरिकता? जानिए सानिया मिर्जा के बेटे को लेकर विवाद। सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफ़ी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई। सानिया काफ़ी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्ज़ा मलिक के साथ रह रही है। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या यह तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएगी या क्या उसे भारत की नागरिकता दिलाएगी? इजहान का मामला काफ़ी उलझा हुआ है। फ़िलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीज़ा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीज़ा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई और फ़ायदे भी हैं जो सानिया को वहां मिल रहे हैं। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखें तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहलाता है अगर सानिया चाहे तो। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। यहाँ बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का, लेकिन पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारत नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं है। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ का नागरिक माना जाए तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा न तो भारत का नागरिक होगा न पाकिस्तान का, तो शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा होगा। हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थायी नागरिकता दिलवा दें। फ़िलहाल ये स्पष्ट नहीं कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसके पास पेरेंट्स की क्या सोच होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास किसी और ही देश की नागरिकता भी हो। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। एक और नियम भी है कि इसके तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है तो उस दौरान उसके पेरेंट्स में भी एक भारत का पासपोर्ट रखना होगा। देश में जन्म न लेने पर भारत की नागरिकता में मिल सकती है और जन्म के बाद माता पिता या अन्य एक भारत का नागरिक होगा तो पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर इंडियन एम्बेसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिल सकती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना होगा। कॉमनवेल्थ नेशन के रहने वाले भी इंडियन सिटीजन को हो सकते हैं अगर वे भारत में रहने लगें तो। अगर कोई दूसरा देश भारत से जुड़ना चाहे या भारत के कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहाँ के रहने वाले अपने आप भारतीय माने जाएंगे। मसलन साल 1954 में पुडुचेरी का देश में विलय हो गया है और वहाँ के रहने वाले भारतीय कहलाने लगे। किसी की भारतीय नागरिकता ख़त्म भी हो सकती है अगर वो दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे। अगर ये साबित हो जाए कि शख्स ने भारत में अवैध तरीके से एंट्री ली है और नागरिकता पाई, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या आतंकवाद फैलाने पर भी नागरिकता निरस्त हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जिससे संविधान या मूल अधिकारों से छेड़छाड़ होती है सिटीजनशिप को खतरे में ला सकता है।